हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री में जो IUPAC होती है स्टूडेंट्स हमारी, वो होता क्या है उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आज मैं आपको उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा IUPAC होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि इसके द्वारा हम जितने भी हमारे IUPAC श्रृंखला जो होती है, कार्बन सीरीज जो होती है, वो हम किस तरीके से उनके नाम लिख सकते हैं। जितने भी हमारे केमिस्ट्री में IUPAC नाम होते हैं, बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम किस तरीके से लिख पाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ IUPAC में ईजी से ईजी ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ में बने रहिएगा और आप अपनी कॉपी और पेन ले करके वो जितने भी फॉर्मूले मैं आपको आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो आज आप अपना नोट करते रहिएगा। इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारी वीडियो का लाभ मिल सके और हमें भी आपका साथ मिला रहे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। अब आगे IUPAC के जितने भी रूल्स हैं आपको मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले IUPAC के हमें जो होते हैं वो रूल्स पता होने चाहिए, तभी उसके बाद में हमें IUPAC के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी रासायनिक नाम हैं, तभी हम उसमें IUPAC नाम जो बना पाएंगे अपना आसानी से। तो सबसे पहले IUPAC रूल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्रम संख्या है, जो कि क्रम संख्या मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपके मैंने यहाँ पे नाम इसमें क्रम संख्या में लिख दिए हैं। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की जो हमारी संख्या होती है, यानी कि एक कार्बन श्रृंखला के अंदर हमारे पास में कितने कार्बन होते हैं, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कार्बन की संख्या पर। वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी कार्बन की संख्या 1 अगर होगी, तो वहाँ पे हमें एल्क या शब्द मूल जो लिखना होगा वो हमें लिखना होगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या हमारी 2 होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा हम एथ नाम लिखते हैं। और अगर कार्बन संख्या अगर किसी चेन में यहाँ पे 3 होती है, तो वहाँ पे प्रोप आता है। 4 अगर कार्बन श्रृंखला हमारी होगी, 4 यहाँ पे कार्बन संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्यूट यूज करेंगे। अगर कार्बन संख्या हमारी 5 होती है, तो वहाँ पे हम पेंट का यूज करते हैं। 6 पर हेक्स यूज करते हैं। 7 पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हेप्ट यूज करते हैं। अगर कार्बन संख्या 8 है, तो वहाँ पे हम ऑक्ट लिखेंगे। और कार्बन संख्या 9 होने पर यहाँ पे हम नॉन। एंड लास्ट होता है कार्बन संख्या यदि हमारी 10 आ जाती है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डेक का। तो स्टूडेंट्स ये जो है इस तरीके से मैंने आपको कार्बन श्रृंखला जो बताई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ये 10 तक बता दिया है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन संख्या हमारा 11 होता, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाता। तो उसके आगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो और जो कुछ नाम है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये 10 नाम बता दिए हैं जो आपका कार्बन नाम जो होगा, यानी कि कार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या जो होती है स्टूडेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारी 10 तक यूज होगी। तो मैंने आपको केवल इसमें 10 नाम बता दिए हैं। अगर आगे हमारे कार्बन श्रृंखला ज़्यादा बड़ी आती है, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, तो वो भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। फिलहाल अभी हमारे जो है 10 नाम हमारे इस्तेमाल करने के होंगे, जिसमें हम आपको 10 नाम बताएंगे। तो ये जो हमारे 10 नाम होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे IUPAC के रूल्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कार्बन परमाणु की संख्या से अलग होता है वो और होता क्या है। तो स्टूडेंट उसके लिए भी मैं आगे आपको इसके अलावा जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो जो अगले रूल्स जो हैं वो हमारे वो इस तरीके के हैं, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे टेबल के द्वारा आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्रम संख्या आपको बताई है, जिसमें मैंने क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 7 8 नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी क्रम संख्या स्टार्ट होती है 9 से लेकर हमारे यहाँ पे 15 तक। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिस्थापित समूह होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हमारे जो अलग से इसमें समूह जोड़ सकते हैं वो एफ पे हमारा स्टूडेंट्स होता है फ्लोरो। Cl होता है हमारा क्लोरो। Br होता है ब्रोमो। I होता है आयोडो। Cn होता है साइनो। Nc होता है आइसोसाइनो। NO2 होता है नाइट्रो। SH होता है सल्फेनाइल। इसी तरीके से हमारा SCN होता है थायोसाइनो। CNS होता है आइसोथायोसाइनो। NH2 पे होता है हमारा एमिनो। NH होता है हमारा इमिनो। NO होगा नाइट्रोसो। C2H5 होता है एथिल। एंड CH3 जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा होता है मेथिल।
तो ये जितने भी हमारे IUPAC में प्रतिस्थापित समूह होते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे नाम यहाँ पे बता दिए हैं। इसकी टेबल जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वही टेबल आप बना करके इसको जो है अपना नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे रूल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे जो है ये यूज़ में आने वाले हैं। और इसी के द्वारा स्टूडेंट्स हमारे जितने भी IUPAC नाम होंगे वो हम आगे कर पाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स के ये IUPAC नाम याद नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें IUPAC नाम बनाने में आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक रूल ये होता है कि यदि आपको अगर किसी टॉपिक के रूल्स याद नहीं है तो वो आप उसका न्यूमेरिकल वाइज नाम या फिर इस तरह का IUPAC नाम वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो हमारे यूज़ में आने वाले फॉर्मूले हैं, वो हमारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप इसको जो है अपना टेबल बनाएंगे, इनको याद करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ और कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपका जो लिखा है वो यहाँ पे मैंने बॉन्ड बता दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो IUPAC में हम जो नाम में यूज़ करते हैं तो वो हमारी चेन श्रृंखला जो होगी वो यहाँ पे 3 बॉन्ड में आ सकती है। सबसे पहले आता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो एल्केन ग्रुप से होता है, तो उसमें हम सिंगल बॉन्ड की चेन श्रृंखला में हम जो IUPAC नाम लिखते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे उसमें N यूज़ करते हैं। फिर जो होता है हमारा वो होता है डबल बॉन्ड जो एल्केन ग्रुप से होता है, तो जिसमें हम क्या करते हैं इन यूज़ करते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड जिसमें एल्काइन ग्रुप होता है, तो उसमें हम IUPAC नाम बनाते समय पे वहाँ पे आयन लिखते हैं। तो चलिए अब जैसा कि मैंने आपको जो रूल्स है वो बेसिक बता दिए हैं, तो अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH CH2 CH2 CH3। स्टूडेंट्स यहाँ पे CH के साथ में CH3 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे CH के साथ में CH2 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 3 बार एंड लास्ट में CH3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या वाकई में IUPAC की एक श्रृंखला है या नहीं। अब उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये मैंने लिखा है CH3, तो स्टूडेंट CH3 का मतलब ये है कि जैसे एक कार्बन होता है तो हमारे पास में जो कार्बन होगा तो उसकी हमें चारों तरफ से श्रृंखलाएं देखनी है कि उसकी चारों तरफ की जो श्रृंखलाएं हैं इस तरीके से वो पूरी हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो दिखाया वो ये है CH3 है, यानी कि इसके साथ में क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे H 3 बार है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हमारा H होगा वो एक सिंगल बॉन्ड के बराबर हम यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला C लिख दिया। अब C के साथ में स्टूडेंट्स हमारा H कितनी बार है 3 बार, तो मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड इधर एंड एक बॉन्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे H जो था वो 3 बार था। अब स्टूडेंट्स एक बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पे है इस साइड में वो बॉन्ड मैंने ये लगा दिया। अब आगे क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH लिखा हुआ है तो केवल मैं यहाँ पे C लिख लूँगा और जो इसके साथ में ये H था वो H का बॉन्ड मैंने ऊपर लगा दिया। अब नीचे का जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स मैंने वो नीचे लगा दिया। अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा C आ गया। H कितनी बार है यहाँ पे 3 बार। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने C ये लिख दिया, नीचे वाला H जो है 3 बार है वो एक बॉन्ड एंड ये बॉन्ड पूरा हो जाता है। अब इसके साथ में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे था तो मैंने ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे CH2 है यानी कि C ये लिख दिया। H 2 बार है तो एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब सिंगल बॉन्ड आगे ये आ गया, फिर CH इसी तरीके से H यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, एक ये नीचे है, यहाँ पे CH2 है तो एक बॉन्ड ये एक इधर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 तो एक बॉन्ड ये आ गया, एक बॉन्ड ये आ गया, आगे भी CH2 है ये आया, यहाँ पे हमने बॉन्ड लगा दिया। फिर आगे CH3 है तो यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड ये आ गए। अब जो यहाँ पे CH2 के बाद में ये CH2 था वो हमारा C ये रहा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड इसका नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो CH2 है एक बॉन्ड इसका ऊपर ये आ गया। ये वाला बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स वो हमारा इस वाले कार्बन का है एंड ये वाले CH2 का एक मैंने ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया एंड साइड में जो है हमारा बॉन्ड ये रहा। इसी तरीके से इस CH2 पे C पे एक कार्बन के ऊपर बॉन्ड ये आया, एक ये आया एंड लास्ट में राइट साइड में ये बॉन्ड है CH3 है तो ये C आ गया, एक कार्बन का बॉन्ड इधर, एक इधर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारे जो कार्बन की जो सारी श्रृंखलाएं हैं वो इस तरीके से सारी की सारी हमने बॉन्ड के द्वारा सारी श्रृंखलाएं इसकी पूरी कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो है एक IUPAC श्रृंखला के रूप में है।
अब दूसरा ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें जो इसके अंदर अपना जो सेलेक्ट करना पड़ता है वो हमें इसमें अपनी मेन चेन यानी कि मुख्य श्रृंखला जो होती है कार्बन की वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए मुझे देखना ये होता है कि मेरे श्रृंखला के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाएं। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें अपनी श्रृंखला छांटना शुरू करूँगा तो मुझे यहाँ पे या तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 लिखने पड़ेंगे या फिर राइट साइड से 1 2 3 लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस पर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर हम देखें बिल्कुल सीधी सीधी श्रृंखला अगर मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट करता हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे जो कार्बन है वो 7 कार्बन यहाँ पे सेलेक्ट हो पा रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से देखूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 अब यहाँ से नीचे आ जाएंगे 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो भी ये हमारे 8 कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे 8 कार्बन आ रहे हैं, अगर सीधा सीधा देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी मेरे जो हैं वो हमारे 8 कार्बन आ रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधी सीधी श्रृंखला जो है हमारी इस तरीके से हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से हमारी जो कार्बन श्रृंखला है वो हम यहाँ पे ऐसे शुरू कर लेंगे और ये जो है हमारी कार्बन श्रृंखला पूरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। अब इसमें स्टूडेंट्स हम 1 2 3 कहाँ से पहले लिखते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स 1 2 3 लिखते हैं तो क्या वो हम 1 2 3 इधर से लिखेंगे, क्या वो 1 2 3 हम इधर से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम 1 2 3 लिखना इधर से शुरू करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे साइड चेन नेम हमें दिया गया है अलग से CH3 यानी कि जो मुख्य श्रृंखला है हमारी उस मुख्य श्रृंखला से अलग जो नाम हमें दिया जाता है वो हमें इसमें मुख्य चेन यानी कि साइड चेन नाम हम उसको बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये CH3 जो है जिस साइड से पास में पड़ेगा नंबर पे हम उधर से 1 2 3 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मेरा ये CH3 दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 2 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरा यहाँ पे CH3 7वें नंबर पे आएगा। तो क्या करते हैं, जिधर से साइड चेन नाम पास में पड़ता है वहाँ से हम 1 2 3 उस पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे जो नाम आए हैं वो यहाँ पे 8 नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा साइड चेन नेम आया है वो दूसरे पे आया है, CH3 पे हमारा आया है। तो एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमारा यहाँ पे CH3 आएगा किसी उसमें तो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स मेथिल नाम लिखेंगे, और अगर कहीं पे हमारा C2H5 आता है तो वहाँ पे हम एथिल यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको जितने भी अभी मैंने आपको साइड चेंज वाले रूल्स लिखवाए थे जिसमें फ्लोरो क्लोरो आइडो साइनोन लिखा हुआ था, वहाँ पे CH3 भी था जिसमें हम मेथिल लिखते हैं, C2H5 है उस पर हम एथिल लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा CH3 आ चुका है, वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे हमारा 1 यहाँ पे हमारा 2 यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा साइड चेन नेम है, तो हम साइड चेन नेम को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 मेथिल लिख दिया, उसके बाद में लगाते हैं कोमा। तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कार्बन हैं हमारे कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 8 कार्बन हैं। 8 कार्बन पे मैंने आपको स्टूडेंट्स नाम लिखवाया था, वो हमारा जो होता है वो होता है ऑक्ट। 8 कार्बन पे स्टूडेंट्स हमारा ऑक्ट होता है, लेकिन इन सभी के बीच में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड यूज़ हो रहा है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमारा वो एल्केन ग्रुप से होता है, जिसमें हम जो हमारा नाम लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं एन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो यूज़ हम कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड में एन यूज़ करेंगे। 8 कार्बन पे नाम आया है हमारा ऑक्ट, एंड जब इसमें हम एन यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा ऑक्टेन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा नाम बन जाएगा इस IUPAC श्रृंखला का, तो वो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि यहाँ पे CH3 जो है स्टूडेंट्स वो दूसरे कार्बन पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2। CH3 पे होता है हमारा मेथिल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेथिल। और क्या होता है, ये टोटल कार्बन है हमारे 8, तो इस वजह से हमने उस पर लिखा है ऑक्ट। एंड सभी के बीच में जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है सिंगल बॉन्ड यूज़, तो इसमें हम लिखते हैं एन।
तो इसी वजह से ये हो जाएगा हमारा ऑक्टेन, और यही जो होगा हमारा IUPAC नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। यदि आपने सारे फॉर्मूले सारे रूल्स इसके याद कर लिए हैं तो मैं मानता हूँ आपको इसके IUPAC नाम लिखने में कोई सी भी जरा सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको करना क्या है, सारे के सारे रूल्स पहले अपने याद कर लेने, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर आप IUPAC नाम बना करके देखना। 100% आपको जो अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे इसी तरीके से कोशिश करते हैं, पूरा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी जल्दी सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH के साथ में हमारा लिखा हुआ है CH2 एंड CH3। यहाँ पे CH के साथ में हमारा लिखा हुआ है C3H7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो हमारी कार्बन की मेन श्रृंखला है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है वो यूज़ करने होते हैं। तो अगर हम सीधा सीधा देखें स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर सीधी सीधी मैं यहाँ पे श्रृंखला यूज़ करता हूँ तो स्टूडेंट्स हमारे जो कार्बन हो रहे हैं वो हमारे कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे 6 में पूरी हो जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 जो लगा हुआ है वो कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे हमारा माना जाएगा कि जितने हमारे यहाँ पे कार्बन है वो यहाँ पे 3 है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 1 में स्टूडेंट्स इसलिए गिन रहा हूँ इधर से क्योंकि हमारा यहाँ पे CH2 यानी कि जो यहाँ पे ये साइड चेंज है वो पास में है, तो इसलिए मैं इधर से 1 ले रहा हूँ। लिखने को मैं यहाँ से भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइड चेन नाम है वो तीसरे नंबर पे आएगा। इधर से जो हमारा साइड चेन नाम है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि इधर से हमारी श्रृंखला पास में पड़ रही है। तो इधर से मैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन कितने हो जाते हैं 3, तो 4 कार्बन यहाँ तक और 3 यहाँ पे, तो टोटल कार्बन जो हो जाते हैं हमारे वो हो जाएंगे यहाँ पे 7 कार्बन। कुछ स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि यहाँ पे C3H7 आ गया तो वो किस तरीके से आ गया और यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH, फिर है यहाँ पे CH2, फिर ये CH, फिर CH2 एंड इसके बाद में है CH3। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा स्टूडेंट्स हमने CH2 और CH3 लिखा हुआ देख लिया, लेकिन यहाँ पे C3H7 है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया CH2 एंड यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा C3H7 लिखा हुआ था मैंने उसको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे कार्बन हमारे 1 2 3 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने थे 7, तो जो कि 3 2 5 और 2 7। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हम 1 2 3 कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक बार को स्टूडेंट जो हमारा ये जो भाग बचा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं C2H5। यहाँ पे जो हमारा ये भाग है उसे भी हम लिख सकते हैं C2H5। अब एक बात और होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया C2H5 एंड C2H5। अब क्या होता है, एक कार्बन श्रृंखला के अंदर अगर कोई एक जैसे नाम 2 बार आ जाएं या एक बार आ जाएं, तो पहले पर तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हम लिखते हैं मोनो, एंड दूसरे पे हो जाता है स्टूडेंट वो होता है डाई, तीसरे पे होता है ट्राई, चौथे पे होता है टेट्रा, पांचवे पे होता है पेंटा, 6 पे होता है हेक्सा, और 7 पे होता है हेप्टा, 8 पे होता है ऑक्टा, 9 पे होता है नॉन, और 10 पे होता है डेका। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा C2H5 और यहाँ पे हमारा C2H5 2 बार आ चुका है, तो अगर ये दो नाम एक जैसे 2 नाम यानी कि 2 बार अगर आ जाएं एक IUPAC श्रृंखला में, तो हम वहाँ पे इसकी जगह पे डाई यूज़ करते हैं। वो कैसे, तो स्टूडेंट्स देख लो यहाँ पे हमारा 1 एंड 2 पे क्या था हमारा, यहाँ पे C2H5 हम इसको मान लेंगे, एंड एक चौथे नंबर पे हमारा क्या था C2H5, तो हम यहाँ लिख देंगे
यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर पे था तो यहाँ लिख देंगे 2, एंड एक 4 नंबर पे था तो यहाँ लिख देंगे 4। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एथिल या कोमा 4 एथिल दो अलग अलग बार लिखने की बजाय मैंने एक ही साथ यहाँ पे अगर लिखना हो तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया एंड कोमा लगा के यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 पे भी C2H5 है, 4 पे भी C2H5 है। 2,4 अब 2 बार आने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख देंगे डाई। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2,4 डाई। C2H5 पे होता है एथिल, C2H5 यानी कि एथिल होता है। 2,4 डाई एथिल। अब यहाँ पे कितने को वो थे कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन है। 7 कार्बन पे स्टूडेंट्स जो होता है हमारा वो होता है हेप्ट। तो हमारा स्टूडेंट्स हेप्ट यहाँ पे 7 कार्बन पे होता है और सभी में क्या होते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेप्टेन। तो ये हो जाएगा पूरा नाम इसका 2,4 डाई एथिल हेप्टेन, और यही इस IUPAC का जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हमारा नाम हो जाएगा। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको स्टूडेंट्स केवल इसमें हमारे जो क्या है IUPAC नाम है, उसके रूल्स हैं, उसके बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से आप इसके सारे के सारे बेसिक रूल्स जितने भी हैं वो सब अपने याद करेंगे अच्छे से। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन मैं जल्द ही आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी केवल मैं इतना ही आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसका IUPAC नाम हम आपको कराएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। तब तक के लिए आप इतना चैनल के साथ में बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सेंड करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ये आप अपने बेसिक रूल्स जितने मैंने बताए हैं वो सब लिख लेना, इनको याद कर लेना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।